म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एनआईए की ओर से लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स के 50 ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी है। राजस्थान की 13 लोकेशन पर बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो पंजाब की 30 और हरियाणा की 4 अलग अलग लोकेशंस पर एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है और लोकेशंस पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। यूपी, दिल्ली के एक एक लोकेशन पर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रग्स डीलर्स के बीच साठगांठ खत्म करने के लिए अलग अलग जगहों पर रेड डाली गई है। तो एनआईए की ओर से कई जगहों पर देश में एक साथ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एनआईए की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ राजियासर क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई चल रही है। सूरतगढ़ में एक निजी कॉलेज के छात्र नेता के घर पर कार्रवाई की जा रही है। छात्र नेता पर खालिस्तानियों के समर्थन करने की सूचना मिली थी और इसी को लेकर वहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई और लगातार अलग अलग दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। देश के कई जगहों पर एक साथ एनआईए की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि श्रीगंगानगर में भी एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है। सूरतगढ़ और राजियासर क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। सूरतगढ़ में एक निजी कॉलेज के छात्र नेता के घर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सूचना मिली थी कि ये छात्र नेता खालिस्तानियों का समर्थन करता है और इसी को लेकर यहां पर रेड पड़ी है। तो खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं उन्हें खत्म करने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए, तमाम सूचनाएं निकालने के लिए लगातार एनआईए की ओर से कार्रवाई जारी है। और झुंझुनू से भी इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए की टीम झुंझुनू में भी कार्रवाई कर रही है। एनआईए की खालिस्तान समर्थकों पर यह बड़ी कार्रवाई है और यह सूचना निकलकर सामने आ रही है। एसपी श्याम सिंह ने जिले में कार्रवाई की जानकारी साझा की। झुंझुनू पुलिस को कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है, तो यह बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि एनआईए की टीम कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी अब तक नहीं दी गई है। एसपी श्याम सिंह ने इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एनआईए की ओर से खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस को इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं साझा की गई है। तो बेहद खुफिया तरीके से लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। और इसी से जुड़ी हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, हनुमानगढ़ जिले में भी एनआईए की टीम का छापा पड़ा है। गोलूवाला थाना क्षेत्र की 3HBP गांव में एनआईए की ओर से रेड पड़ा है। अभी पूरे मामले का खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा। गांव में घर में एनआईए की टीम तलाशी में जुटी है। तो लगातार खालिस्तानी जो समर्थक हैं अलग अलग जगहों पर देश के कोने में छिपे हुए हैं, उनके यहाँ एनआईए की टीम पहुंच रही है। जहां से भी सूचना मिल रही है वहां पर टीम जाकर जांच पड़ताल कर रही है। और हनुमानगढ़ से भी ये सूचना आ रही है कि यहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची हुई है और कई जगहों पर जो एनआईए के समर्थक हैं, जो खुफिया जानकारी टीम को मिली है, वहां पर टीम पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। तो खालिस्तानी आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो श्रीगंगानगर से भी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर एनआईए की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। छात्र नेता के खालिस्तानियों समर्थक होने की सूचना मिली थी और तभी से एनआईए की टीम यहां पर पहुंची हुई है। सिर्फ श्रीगंगानगर ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई अलग अलग जगहों पर, जैसा कि लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची हुई है और जांच पड़ताल की जा रही है। खालिस्तानियों पर नकेल कसने के लिए लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच में जुटी हुई हैं और उनकी ओर से देश के कई कोनों में इस वक्त एक साथ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। खालिस्तानी समर्थक जो हैं, जो उन्हें फंडिंग करते थे, उन पर लगाम लगाने के लिए भी ये टीम जांच पड़ताल कर रही है। तो केंद्र सरकार अब खालिस्तानी आतंकियों को लेकर एक्टिव मोड पर आ चुकी है और यही वजह है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो अलग अलग जगहों पर इस वक्त जुटी हुई हैं। कई अधिकारी एक साथ पूरे देश भर में छापे मार रहे हैं और जो खालिस्तानी समर्थक हैं
उन्हें पकड़ने की, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम वहां पर, बड़ी संख्या में वहां पर घर के बाहर गाड़ियां भी लगी हुई हैं। छात्र नेता का ये घर बताया जा रहा है जिस पर ये आरोप लगे हैं कि वो खालिस्तानियों का समर्थन करता था और इसी को लेकर ये जांच पड़ताल जारी है। अशोक शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कौन है ये छात्र नेता? आरोप लगे हैं खालिस्तानी समर्थक होने का, कुछ जानकारी निकल पाई है क्या इस जांच को लेकर? देखिए प्रियंका, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 10 में ये कार्रवाई जिस घर में चल रही है उस घर में एक निजी कॉलेज का छात्र नेता है जिसका नाम गुरमुख सिंह बताया जा रहा है। और गुरमुख सिंह पर न केवल खालिस्तानी समर्थक होने की संभावना जताई जा रही है बल्कि चंडीगढ़ से फरारी काट रहे कुछ गैंगस्टर्स को पनाह देने या उनकी मदद करने की भी संभावना इस समय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जताई गई थी। और शायद यही एक बड़ी वजह रही है कि खालिस्तानी कनेक्शन तो है ही है अपनी जगह, लेकिन संगठित गिरोह, आपराधिक गिरोह से कोई ताना बाना होने की आशंका को देखते हुए एनआईए के द्वारा इस समय सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 10 में इस छात्र नेता जिसका नाम गुरमुख सिंह है, इसके खिलाफ, इसके घर पर अभी छापामारी चल रही है। इसके अलावा राजियासर थाना क्षेत्र में भी एनआईए एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। ओवरऑल जो श्री गंगानगर जिले के जो हमें इनपुट मिले हैं वो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर इस समय एनआईए की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर अनदेखे बने हुए हैं, किसी भी तरह की सूचना साझी नहीं की जा रही है। लेकिन मोटे तौर पर जिस तरह से श्री गंगानगर के सूरतगढ़ और राजियासर थाना क्षेत्र ये दोनों एरिया कंफर्म हो चुके हैं, यहाँ पर इस समय एनआईए की कार्रवाई जारी है। जी प्रियंका, सूरतगढ़ और राजियासर के दो क्षेत्र हैं अशोक जहां पर टीम पहुंची है। एक तो ये छात्र नेता का घर आपने बता दिया जिसके ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, और कहां पर टीम मौजूद है, कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए इसके अलावा एक राजियासर थाना क्षेत्र का गांव ठुकराना भी सामने आया है कि ठुकराना के गांव में भी एक घर में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। और इसी कार्रवाई को लेकर इस समय एनआईए की एजेंसीज हैं जो अपना काम करने में जुटी हुई है। लेकिन इन दो ठिकानों के अलावा अभी तीसरा, चौथा, पांचवा जो बाकी ठिकाने हैं वो अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि स्थानीय एजेंसीज के द्वारा पूरी तरह से इस पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा जा रहा है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि जब तक एनआईए की कार्रवाई पूरी तरह से कंक्लूड नहीं हो जाएगी तब तक ऑफिशियली वो इस बारे में कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हैं। ठीक है, तो जब तक एनआईए की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती कोई भी ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट सामने नहीं आ पा रहे हैं। कृष्ण सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं झुंझुनू से सीधे। कृष्ण, कहां पर एनआईए की टीम मौजूद है और किन किन लोगों के यहाँ जांच की जा रही है, अपडेट बताइएगा इसे लेकर। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू एसपी श्याम सिंह है, उन्होंने एनआईए की कार्रवाई की है वो पुष्टि की है। और जो खेतड़ी नगर इलाका है, पिलानी इलाका है, साथ ही जो मलसीसर इलाका है, उन इलाकों में कार्रवाई की जो प्रारंभिक सूचना है वो आ रही है। और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अभी इसकी पुष्टि और जो जानकारी है कि किन स्थान पर कार्रवाई चल रही है उसको देने से परहेज कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जब तक ऊपरी आदेश नहीं होंगे तब तक जानकारी साझा नहीं की जाएगी और ये पूरी की पूरी कार्रवाई है ये गोपनीय रखी गई है। और ये झुंझुनू है जो कुछ हिस्सा जो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ था, तो मान के चल रहे हैं कि जो खालिस्तानी समर्थक है उन पर ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी, खालिस्तानी समर्थक आप बता रहे हैं, हालांकि इसे लेकर अभी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके यहां पर यह कार्रवाई की जा रही है। और किस तरीके से वो समर्थन करते थे खालिस्तानियों का, क्या उनकी ओर से फंडिंग भी की जाती थी, ये सवाल है, ये जांच के बाद पता चल सकेगा। लेकिन कृष्ण, कई जगहों पर ऐसा भी हम देख पा रहे हैं क्योंकि बेहद खुफिया तरीके से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, पुलिस को भी जानकारी नहीं दी जा रही है, क्या यहाँ पर पुलिस को बताया गया इस जानकारी को लेकर, इसे लेकर, इस कार्रवाई को लेकर? केवल पुलिस के पास महज इतनी जानकारी है कि जिले में आज जो है टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। किस स्थान पर कार्रवाई है अभी तक जो पुलिस अधीक्षक है उनके पास इसकी सूचना नहीं है। और जो कार्रवाई है वो अल सुबह से ही जिले के अंदर जारी है। और साथ ही साथ ये जोड़ के देखा जा रहा है कि जो एनआईए वो लगातार आपराधिक वारदातों को कारित करने वाली गैंग है उन पर भी कार्रवाई करती है। तो झुंझुनू का जो खेतड़ी, सूरजगढ़ और जो बुहाना इलाका है वो हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका
गया है, तो ऐसे में मान के चल रहे हैं कि इन इलाकों में है वो टीम प्राथमिक तौर पर जो कार्रवाई है वो कर रही है। जी ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि जो हरियाणा से सटे हुए बॉर्डर हैं वहां पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी कोई ज्यादा सूचना निकलकर सामने नहीं आ पाई है। कृष्ण, तो आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही अपडेट मिलेगा हम फौरन आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। रुक